हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पहला चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि प्रोज सेक्शन का होगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। और हम लोग हर एक चीज़ों को लाइन बाई लाइन हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपों में देखते चलेंगे। तो पहला चैप्टर प्रोज का है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपको दिख रहा है। और ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक है वो कौन है, किसने लिखा है? तो वो महात्मा गांधी हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो राइटर हैं उनका बायोग्राफी देख लेते हैं कि क्या है उनका जीवनी। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है, जिनका बर्थ बता रहा है 1869 में 1869 में हुआ, और डेथ जो है वो 1948 को हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो इनका अगर जन्म देखा जाए तो ये 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, और 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ। तो ये को इस बात को ध्यान रखना है। बोलता है आगे, तो आप देखिए हिंदी के अंग्रेजी के साथ हिंदी भी लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि 1869 से 1948 तक थे। ये आगे बोलता है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि इन्हें जो है बापू और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से भी लोग जानते हैं, लोकप्रिय रूप से, बहुत अच्छे तरीके से। बोलता है कि वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि यह एक पॉलिटिशियन भी थे और ये एक स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि एक आध्यात्मिक नेता भी थे। लेकिन कहता है कि स्पिरिचुअल लीडर जो थे वो ज़्यादा थे पॉलिटिशियन के तुलना में। मतलब कि ये पॉलिटिशियन भी थे और स्पिरिचुअल लीडर भी थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए बोलता है कि एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। आगे देखिए, ध्यान देंगे। बोलता है कि ही सक्सेसफुली यूज द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने सफलतापूर्वक ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया था, यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन यूज्ड बाय द महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध कौन से हथियार को, कौन से चीज़ों को यूज किए थे सफलतापूर्वक? तो वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। आगे बोलता है कि एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के विरुद्ध मुख्य हथियार के रूप में ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। आप आगे आप पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। आगे एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी पाने में उन्होंने मदद किया, इस प्रकार से लिखा है, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। बोलता है फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक बताया जा रहा है। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक पूरी तरीके से काबिज रहे, हावी रहे, इनका दबदबा बना रहा। वही बोलता है 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। आगे है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, जो घोर विरोधी होता है। बोलता है कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यानी कि उनका जो है वो मृत्यु हो गया एक कट्टर व्यक्ति के हाथों से। कब? तो ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। बोलता है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टर व्यक्ति के द्वारा उनका मृत्यु कर दिया हो गया। लिखा है 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई। आगे चलते हैं, आगे भी हम लोग देखते हैं। आगे कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी।
उनकी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है। अच्छा देखिए, ध्यान देंगे, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक जो होता है वो होता है केवल बायोग्राफी। तो दोनों में अंतर क्या होता है? बायोग्राफी जो होता है वो होता है किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्वयं का लिखा गया जीवनी। जैसे अगर मान लीजिए जाए कि महात्मा गांधी ने खुद से लिखा अपना जीवनी, तो इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन अगर महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता तो उसको हम लोग बायोग्राफी बोलते महात्मा गांधी का। आगे चलेंगे, लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये जो है महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये उनके द्वारा जो है वो लिखा गया एक उनका जीवनी है, अपना स्वयं का खुद का लेख है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, बोल रहा है कि उनका जो था एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तो बताना है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत विविध प्रकार के, बहुत ज़्यादा। आर्टिकल्स का मतलब लेख होता है। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम का एक उनका पत्रिका हुआ करता था जिनके लिए वो लिखा करते थे बहुत सारे लेखों को। तो यहाँ आगे लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे, बहुत सारे लिखे। आगे बोलता है एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन ओकेजन ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और बहुत सारे अलग अलग विविध प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो अवसर होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा स्पीचेज वगैरह भी दिया करते थे। आगे बोलता है कि रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और ये सब चीज़ जो है उनका ऑटोबायोग्राफी, उनके द्वारा लिखा गया न्यूमरस टाइप्स का आर्टिकल्स, और उनके द्वारा डिफरेंट ओकेजन्स पे दिए गए डिलीवर्ड किए गए स्पीच, भाषण, ये सब उनको ना केवल उनको एक ओरिजिनल थिंकर आने की एक अच्छा विचारक के रूप में उनको प्रकट किया, बल्कि बट ऑल्सो बोलता है बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी कि वह एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी कि एक अच्छे मुहावरेदार तरीके से, जैसे आगे बताया जा रहा है कि आइडियोमैटिक इंग्लिश का एक अच्छे बेहतरीन तरीके से वो जाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। बोलता है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ों से निकाला गया भाग या अंश, छोटा पार्ट। तो बोलता है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो निकाला गया एक्सट्रैक्ट है, ये जो भाग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक छोटा सा रूप है, किसका है? गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि इस इंडियन सिविलाइजेशन जो एक छोटा सा चैप्टर दिया गया है, इसमें गांधी जी साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो है वो ठोस नींव की बात करता है, भारत की सभ्यता के ठोस नींव की बात करते हैं। आगे बोलता है कि व्हिच वाज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पासेस ऑफ टाइम, जो समय के बदलाव के साथ भी दृढ़ता से बना हुआ रहता है, अर्थात भारत में जो है एक ऐसी सभ्यता है जो कभी बदलता नहीं है, शुरू से अभी तक चलता आ रहा है, और उसी के बारे में इस चैप्टर में महात्मा गांधी बात करते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। बोलता है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। अब ध्यान से समझेंगे इस लाइन को, क्या बोलता है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, टेंडेंसी का मतलब होता है अपना विचार, अपना प्रवृत्ति, और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष रूप से विशेषाधिकार तरीके से, और मटेरियलिटी का मतलब होता है मतलब उसको ज़्यादा मातृत्व तरीके से वैल्यू देना। तो देखिए क्या कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यहाँ पे महात्मा गांधी जो है वो एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि एक पूर्वी सभ्यता और एक पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है, विच है द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, सॉरी मटेरियलिटी लिखा हुआ है ना, ये भौतिकता होता है, ये पदार्थ जो हम लोग अपने भोग विलास की वस्तुओं में, सुख सुविधा की वस्तुओं में जो डूब जाते हैं वो मटेरियलिटी होता है, भौतिकता होता है। आज हम लोग भौतिकता की जीवन जी रहे हैं, जैसे मोबाइल चाहिए,
गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एसी चाहिए, ये सारे चीज़ मटेरियलिटी कहलाता है। महात्मा गांधी आगे चैप्टर में बताएंगे। तो बोलता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच है द टेंडेंसी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है एक ऐसी सभ्यता है जिसकी अपनी एक प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, यानी कि भौतिकता को ज़्यादा विशेष अधिकार देना, भौतिकता को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना। कैन नोट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और ये जो है चूँकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो है उसकी प्रवृत्ति है कि मटेरियलिटी को, भौतिकता को ज़्यादा वैल्यू देना, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये मैच नहीं कर सकता है इसके साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता की जो है एक ये बता रहा है एलिवेट्स द मोरल बीइंग, हम जो है हम भारतीय सभ्यता के लोग जो हैं वो मोरल बीइंग के साथ जीना चाहते हैं, नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, नैतिकता को हम लोग ऊपर उठाते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों का जो है वो हम लोगों की सभ्यता के साथ कोई तालमेल नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये इनका जो था वो जीवनी था इनका, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने महात्मा गांधी का जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसका बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी देख लिए हम लोगों ने, उनका जीवनी पढ़ लिया। तो आगे जो हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर लंबा भी है और इतना देर जब हुआ है तो हमें लगता है छोटा छोटा पार्ट में करना बहुत अच्छा होगा। और आप लोग के लिए कभी भी खाते पीते चलते बैठते कहीं भी आप देख लेंगे 10, 15, 20 मिनट का अगर वीडियो रहा तो आप बायोग्राफी इनका पहले देख लें, उसके बाद हम एक अलग से वीडियो बना देंगे इनके चैप्टर का जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थैंक यू।